Hello, good morning. Dear parents and students, how are you this morning? I am Archana Dwivedi from Little Steps Play School Anuppur and welcomes you too. So बच्चों, open your book. क्या है? कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3, चैप्टर 3 तन कहीं मन कहीं. ओके, चलिए मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग भी अपनी बुक में देखिएगा. ओके, चलिए देखिए. दिन चढ़ चुका था. करीम जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता चला जा रहा था. वह बेकार गोली के खेल में फंस गया. दिन चढ़ चुका था मतलब शाम हो रही थी. और क्या, करीम जो है, करीम एक लड़के का नाम है. वह क्या हो गया था? बेकार गोली के खेल में फंस चुका था. गोली के खेल मतलब जो बंटी होता है ना, उसे बोला जाता है, ठीक है ना. वैसे हर बार वही जीतता था, लेकिन इस गोली के खेल ने उसे बीड़ी फैक्ट्री में पहुंचने में देर कर दी. तभी उसे करीम की आवाज़ सुनाई दी. घूम कर देखा तो जनार्दन स्कूल जा रहा था. जनार्दन क्या था? करीम का दोस्त था, ठीक है. कभी करीम और जनार्दन एक ही दर्जे में पढ़ते थे. करीम के अब्बा ने उसका स्कूल छुड़ा दिया था. उसे भी तो घर के लिए कुछ कमाना चाहिए. अब वह 10 साल का था. जनार्दन ने कहा, तेरे अब्बा ने ठीक नहीं किया. अभी तो तुझे और पढ़ना चाहिए था. करीम चुप रहा. दोनों लड़के तब तक चौराहे पर आ गए थे. एक रास्ता स्कूल को जाता था, दूसरी बीड़ी फैक्ट्री को. जनार्दन स्कूल के रास्ते पर चला गया. करीम फैक्ट्री के रास्ते पर जाते जाते जनार्दन ने कहा, शाम को हम सब राम के घर में खो खो, कबड्डी, लंगड़ी टांग खेलते हैं. तू भी आ जाना, अच्छा रहेगा. जनार्दन ने किससे कहा? करीम से कहा. ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. अच्छा कहकर करीम ने अपना रास्ता पकड़ लिया. करीम ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा खेलने के लिए. ऐसा बोल करके वो क्या किया कि अपने रास्ते की ओर चल दिया. वह सोच रहा था, कैसे जा सकता हूँ? कारखाने में तो शाम को भी काम लेते हैं. कभी कभी 7:30-8 बजे तक रोक लेते हैं. पत्ते कतर कर रखने का काम करीम का था. बीच में अगर वह जरा देर के लिए भी हिलता तो अब्बा की लाल आंखें उससे जैसे कहती, चुपचाप बैठा रह. एक लंबी सांस छोड़कर करीम कारखाने की ओर चला. आज उसे देर हो गई थी, इसलिए अब्बा से मार जरूर खानी पड़ेगी. 10 मिनट में वह फैक्ट्री के आगे पहुंच गया. उधर मैदान के लड़के गिल्ली डंडा खेल रहे थे. करीम का तो प्यारा खेल था. लड़का हाथ में डंडा लिए गिल्ली को ताकता खड़ा था. उसने कहा, रेडी. विरोध पक्ष भी तैयार था. उसने भी कहा, रेडी. लड़के ने गिल्ली पर धीरे से गिल्ली चोट करके उछाली और डंडा फिराकर गिल्ली में मारने की चेष्टा की, लेकिन डंडा गिल्ली में नहीं लगा. गिल्ली उसी जगह आकर गिरी वहाँ वह पहले थी. करीम यह देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा. क्या था? करीम क्या देख रहा था? गिल्ली डंडा का खेल देख रहा था, ठीक है ना. लेकिन उसका भी क्या मन हुआ? गिल्ली डंडा खेलने को. तो उसने क्या किया? गिल्ली डंडा लिया और खेलना स्टार्ट कर दिया. फिर क्या हुआ बच्चों? देखिए आगे देखिए. गिल्ली खेलने वाले को बुरा लगा. तुम तो बड़े गिल्ली खिलाड़ी दिखते हो. करीम बोला, एक खेलने का मौका तो देना. तो आ जाओ ना. क्या हुआ? करीम ने कहा गिल्ली डंडा खेलने के लिए, ठीक है ना. तो आ जाओ ना. यह चुनौती थी. उसके आगे बढ़कर डंडा ले लिया. गिल्ली को ठीक जगह रखकर डंडे को आराम से फिराते हुए उसने हुंकार कर कहा, रेडी. दूर खड़े लड़कों ने भी कहा, रेडी. करीम ने डंडे से गुल्ली को उछालकर ऐसा मारा कि वह सन्न आवाज करके लड़कों के सिरों पर से उड़कर दूर रास्ते में गिरी. लड़कों की टोली ने कहा, शाबाश. करीम अपनी विजय पर फूल रहा था. उसी समय उसके अब्बा ने फैक्ट्री के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, करीम की सारी खुशी गायब हो गई. वह फैक्ट्री की ओर दौड़ा. उसके अब्बा क्रोध से जल रहे थे. बेवकूफ कहकर उसने करीम के गाल पर कसकर एक तमाचा मारा. आंसू बहाते हुए करीम अपने आसन पर बैठकर पत्ते कतरने लगा. उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे. बाहर के लड़कों की आवाज
आवाज़ आ रही थी, 1 2 3 रेडी। क्या था कि करीम को खेलने, गिल्ली डंडा खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन उसके अब्बा ने क्या किया था, उसको फैक्ट्री में काम करने के लिए कहा, ठीक है ना। तो वो अपने जो उसको खेलना था उससे वह दूर हो रहा था, ठीक है। लेकिन उसका भी तो मन करता है ना खेलने का। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या चीज़ दिया हुआ है, हमें अपने मतलब हमें बच्चों के जो जो बचपना है उसे कभी भी नहीं छीनना चाहिए, ठीक है ना। बचपन की क्या है, मतलब बचपन को खुशी खुशी से जीना चाहिए, ठीक है ना। ये लेसन मैंने रीड करके कंप्लीट कर दिया है। अब आप लोग इसके शब्दार्थ लिखिएगा, ओके। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे करवाऊंगी, ओके। बाय बाय, गुड बाय क्लास, सी यू टुमारो।